अब कॉलेज में, स्कूल में और मदरसा में, इसके अलावा कई जगहों पे जो है पहले आपको राष्ट्रगीत गाना पड़ेगा और उसके बाद वहां आगे पढ़ाई या जो कुछ भी होता है वो होगा। और ये नियम सम्राट चौधरी लेके आ चुके हैं। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी एक्शन में है और उसके बाद उन्होंने ये प्रमाण भी दे दिया कि जिस मॉडल पे भाजपा काम करती है उस मॉडल को वो छोड़ के तनिक भी कुछ इधर उधर नहीं होने वाले। राष्ट्रवाद वाला मुद्दा एक बार फिर से बिहार में उठाते हुए सम्राट चौधरी ने राष्ट्रगीत, जी बिल्कुल, वंदे मातरम, वो जो गाना है जो कई लोगों के द्वारा ये कहा जाता है कि भाई साहब हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे, तो अगर आप स्कूल कॉलेज या फिर मदरसा में पढ़ाई करते हैं या फिर पढ़ाते हैं तो अब तो आपको गाना पड़ेगा। इसका नियम जो है वो सम्राट चौधरी ने निकाल दिया है। पूरी कहानी क्या है, चलिए इसको विस्तार पूर्वक समझते हैं और सम्राट चौधरी के इस फैसले का मतलब क्या है इसको भी बारीकी से जानने का कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि सम्राट चौधरी के एक नियम के बाद जो है वो हर तरफ इस नियम का चर्चा हो रहा है। सम्राट चौधरी ने कहा कि भाई साहब बिहार को लेके और भारत को लेके उनका नीति स्पष्ट है। उन्होंने कहा राष्ट्रवाद और साथ ही साथ अपने राज्य के लिए सम्मान सबके जहन में होना चाहिए और इसी को आगे बढ़ाने के लिए हम एक नियम लेके आ रहे हैं। नियम यह है कि भाई साहब अब जो है चाहे मदरसा हो, कॉलेज हो, स्कूल हो, हर जगह पे आपको पहले राष्ट्रगीत गाना पड़ेगा और उसके बाद जो है वो आगे की पढ़ाई होगी। आपने देखा होगा राष्ट्रगान होता है और राष्ट्रगान के बाद कई जगह पे जो है वो पढ़ाया जाता है। स्कूल कॉलेज में तो ये अब सब कुछ शुरू भी हो चुका है, लेकिन अब राष्ट्रगीत भी गाना पड़ेगा और राष्ट्रगीत गा के ही जो है वो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। आपने भाजपा के चुनावी प्रचार में ये नारा तो जरूर सुना होगा कि हिंदुस्तान में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। इसके पीछे का एक लॉजिक है कि कई लोग, कई खास करके मुस्लिम कम्युनिटी की अगर बात की जाए तो वो वंदे मातरम बोलना अफोर्ड नहीं कर पाते। अफोर्ड नहीं कर पाते का मतलब है कि वो नहीं बोलना चाहते। इसके पीछे उनका तुक होता है कि वो सिर्फ अल्लाह के आगे झुकते हैं और किसी के आगे नहीं, और इस वजह से ये उनके धर्म के खिलाफ है। वो अपने धर्म की मुखालफत नहीं कर सकते और इस वजह से वो वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। कई जगह पे आपने संसद में भी ये विवाद सुना होगा और इसके ऊपर असदुद्दीन ओवैसी को खूब बोलते हुए भी सुना होगा कि हम जो है वो मादरे वतन बोल सकते हैं लेकिन वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। लेकिन अब जो सम्राट चौधरी नया नियम लेके आए हैं, अगर आप इस नियम को नहीं मानते तो 3 साल तक की सजा हो सकती है और इसके इस गाइडलाइन को जो है वो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। आपको बता दूं कि ये कहां-कहां पे होगा, तो ये भी जानकारी आपको दे देता हूं। राज्य के सभी शैक्षणिक संस्थानों मतलब यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज, मदरसों में दिन की शुरुआत वंदे मातरम के सामूहिक गायन से होगी और उसके बाद राष्ट्रगान, जनगण मन गायन होगा, फिर क्लास शुरू होगी। पहले आपको जो है वो राष्ट्रगीत गाना है, फिर राष्ट्रगान गाना है। उसके बाद सम्राट चौधरी का ये भी कहना है कि भाई दिन की शुरुआत हो तो उसमें बिहार का जो गाना है, बिहार का जो मतलब राजकीय सॉन्ग है उसको भी आपको गाना पड़ेगा और उसके बाद जो है वो पढ़ाई और दिन की शुरुआत जो है वो की जाएगी और अपने-अपने काम किए जाएँगे। इसके अलावा साफ तौर पे कहा गया है कि राज्य सरकार के सभी सरकारी कार्यक्रमों की शुरुआत वंदे मातरम के गाने से होगी, फिर जनगण मन होगा और उसके बाद कार्यक्रम का समापन बिहार गीत मेरे भारत के कंठहार से होगा। और ये जो है वो इस तरीके से जो है वो शेड्यूल तय किया गया है। बिहार सरकार ने अपने आदेश में केंद्र सरकार की राष्ट्रीय गीत से जुड़ी गाइडलाइन को फॉलो करने का निर्देश दिया है और इसका मतलब हुआ कि वंदे मातरम के पूरे 6 स्टेंजा गाना अनिवार्य होगा। ये नहीं कि 1-2 लाइन गा लिए और आप बच जाएंगे, बिल्कुल नहीं। आपको पूरा 6 स्टेंजा जो है वो गाना ही गाना पड़ेगा और अगर आप ऐसा नहीं करते तो मैंने ऊपर ही बताया आपको कार्रवाई होगी आपके ऊपर और आपको जेल तक जाना पड़ सकता है। 3 साल के लिए जेल हो सकती है। अब लोगों के जहन में सवाल आ रहा है कि भाई साहब और कहां-कहां, तो कोई भी सरकारी कार्यक्रम जो केंद्र के द्वारा नया-नया शुरू किया जाएगा वहां पे भी वंदे मातरम और जनगण मन जो है वो गाया जाएगा और इस तरीके से जो है वो आगे जो है वो काम करना पड़ेगा, वरना अब इंसान की गनीमत नहीं है, खैर नहीं है। साफ तौर पे जो है वो सम्राट चौधरी का ये ऐलान हो गया है। अब सम्राट चौधरी ऐसा क्यों किए? तो एक हिंदुत्व वाली जो छवि है, जैसे कि योगी जी की है, जैसे योगी जी हैं, मोदी जी हैं, इन लोगों की जो है वो छवि है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको दोनों दिखाई दे जाएँगे, योगी जी हैं, मोदी जी हैं और इन लोगों की छवि जो हिंदुत्व वाली है, कट्टर हिंदूवाद वाली है, कुछ वैसी ही छवि अपना जो है
वो सम्राट चौधरी भी बिहार में बनाने वाले हैं। साफ तौर पे आपने देखा बुलडोजर एक्शन भी हो रहे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में हुए थे। इसके अलावा इन्होंने किस तरीके से पहले जब ये मुख्यमंत्री बने तो वहां पे एक व्यक्ति पहुंचा था कि भाई साहब टोपी पहन लीजिए, इन्होंने टोपी को ना कह दिया। हालांकि भगवा गमछा एक और व्यक्ति इनको उड़ाता है तो वो ओढ़ लेते हैं। तो ये तस्वीरें बताती है कि भाई साहब साफ है और क्लियर है, जिस तर्ज पे भाजपा काम करती आई है उसी तर्ज पे काम होगा। कुछ राजनीति के जानकारों का कहना है कि ये मामला सीधे तौर पे धीरे धीरे करके हिंदू और मुस्लिम को एक पिच पे लाना और उसके हिसाब से राजनीति करने के ऊपर है, जिसके लिए भाजपा आज तक जानी जाती है। आगे क्या होगा ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि एक समुदाय है, कुछ लोग हैं जिनको जो है वो वंदे मातरम से प्रॉब्लम है। हालांकि होना नहीं चाहिए, वंदे मातरम से किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। राष्ट्र से ऊपर कुछ भी नहीं होता और मेरे लिए भी मेरा राष्ट्र सबसे ऊपर है, मेरा संविधान सबसे ऊपर है और उससे ऊपर इंसान किसी चीज को दर्जा नहीं देता है। एक पल के लिए इंसान जो है वो मतलब भगवान को जो है वो सेकेंडरी कर दे, लेकिन अपने राष्ट्र के लिए हमेशा निछावर रहता है। और इसी वजह से आप ये कतई नहीं कह सकते कि आप वंदे मातरम इसलिए बस नहीं बोल सकते क्योंकि रा जो आप जो है वो सिर्फ अभिवादन खुदा का या अल्लाह का करते हैं। तो ये लॉजिक जो है वो मतलब ठीक से फिट नहीं बैठती इस समाज में, और इस वजह से ये सोचना होगा कि भाई साहब ये जो अब नियम आया है इसको लेके आखिरकार सम्राट चौधरी क्या मैसेज देना चाहते हैं। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।